पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच कई बार ऐसे किस्से कहानियां होते हैं या कह लीजिए तो ऐसे राज होते हैं जो उनके चमक धमक के पीछे छुप जाते हैं। वो सामने भी आते हैं। कैसे? हेडलाइंस बनकर। जी हाँ, ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी किसी परिचय की तो मोहताज है नहीं, वो काफी फेमस एक्ट्रेस है। उनके पति राज कुंद्रा वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हाल ही में इतनी कंट्रोवर्सीज के बीच उन्होंने अपने आप को घेर लिया था कि सबके पास सबको उनका नाम जो है लगभग पता चल ही गया होगा। अब हम आपको इस नई कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे जिसमें इंक्लूडेड है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से करीब 4 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की। ये पूछताछ उनके घर पर हुई, जहां उनसे उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी के बैंक खातों से जुड़ी लेन देन के बारे में जानकारी मांगी गई। शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज सौंपे हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। ये कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जिससे शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ 48 लाख रुपीस की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। ये मामला एक व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कोठारी ने बताया कि साल 2015 से 2023 के बीच उन्होंने बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में निवेश किया था, जो बाद में बंद हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार शुरुआत में कंपनी ने उनसे 75 करोड़ रुपीस लोन के रूप में मांगा, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे दिखाया जाएगा ताकि टैक्स में राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि उन्हें नियमित मुनाफा और मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लौटाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन कंपनी ने वादे पूरे नहीं किए और पैसा कथित रूप से निजी खर्चों में इस्तेमाल कर लिया गया। शिल्पा शेट्टी की ओर से उनके वकील प्रशांत पाटिल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि ये आरोप कोई आपराधिक मामला नहीं बल्कि एक सिविल विवाद है और इस पर पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई की सुनवाई जो है वो हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू को समय समय पर सभी जरूरी दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट सौंपे जा चुके हैं। इसी मामले में मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर एलओसी जारी किया है, जिससे वे विदेश यात्रा नहीं कर सकते जब तक कि ये कोर्ट जो है वो उसको अनुमति नहीं मिल जाती। दोनों ने एलओसी को निलंबित करने के लिए याचिका दायर की थी ताकि वे 2 से 5 अक्टूबर तक थाईलैंड की यात्रा कर सके, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी। कपल ने कोर्ट को बताया कि उनकी कुछ यात्राएं काम और पारिवारिक वजहों से तय है, जैसे 21 से 24 अक्टूबर को लॉस एंजलिस, 26 से 29 अक्टूबर को कोलंबो और मालदीव और 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक दुबई और लंदन की यात्राएं। कोर्ट ने राज्य की ओर से पेश पब्लिक प्रोसिक्यूट मंकूवर देशमुख को निर्देश दिया है कि 8 अक्टूबर तक इस पर जवाब दाखिल करे। जांच के दौरान एक और बात सामने आई है कि राज कुंद्रा ने लगभग 15 करोड़ रुपए शिल्पा शेट्टी की कंपनी को ट्रांसफर किया था। ये रकम सामान्य विज्ञापन खर्च से कई अधिक बताई जा रही है, जिस वजह से पुलिस इस ट्रांसफर की प्रकृति और उद्देश्य की जांच कर रही है। कुल मिलाकर शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने किए गए वादे पूरे नहीं किए, निवेश का पैसा लौटाया नहीं गया और इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किया गया। शिल्पा शेट्टी और उनका परिवार पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है। पूछताछ के दौरान शिल्पा ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए और कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके का गलत काम नहीं किया है। उनका कहना है कि ये मामला पहले ही एनसीएलटी में निपटाया जा चुका है और वही सिविल स्तर पर इसकी जांच सही भी है।
ये मामला एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान खींचता है कि फिल्मी दुनिया की चमक धमक के पीछे कितनी जटिल कानूनी और वित्तीय कहानी छुपी है। ईओडब्ल्यू के लिए अब ये चुनौती है कि वह यह साबित करे कि पैसों का जो निवेश है वो कैसे किया गया, किन खातों में ट्रांसफर हुआ और इसका जो जो भी जानबूझकर ये धोखाधड़ी हुई है या नहीं, ये बात वो सामने लेकर आए। इस पूरे विवाद पर मीडिया और जनता के बीच चर्चा फिर से तेज हो गई है। लोगों के बीच अब पारदर्शिता, वित्तीय ईमानदारी और कानूनी जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अदालत ने साफ कह दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई स्पष्ट निर्देश जो है वो नहीं निकाला जा सकता, इसका निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता और तब तक इनकी विदेश यात्रा को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया, जिसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं, जिसको देख के लोग उस लाइफस्टाइल को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में ऐसा मामला आ जाना, जो निकल कर ऐसा मामला आता है धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, इस तरीके से ये जनता को झुझला कर रख देता है कि क्या सच में वो दुनिया उतनी ही चमकदार है, उतनी ही खुशनुमा है जैसी हमें टीवी स्क्रीन पर दिखती है। फिलहाल ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, शिल्पा शेट्टी ने इनका जमकर विरोध किया है कि नहीं, ये सब कुछ गलत है। लेकिन अब हम लोग को देखना ये होगा, हम लोगों की नजर भी इस चीज पर बनी हुई है कि क्या सच में ये जो मामला है ये फ्रॉड, धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड का है या बस एक बिजनेस डिस्प्यूट है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।